नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रसासी हवास के जितने भी मैन वाले परफ्यूम के प्लैंकर्स आए हैं उनके खुशबू, परफॉर्मेंस और उनको एक टियर लिस्ट में रैंक करेंगे। अब देखिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेरा पर्सनल बायस इसमें आए, तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा कि आपके हिसाब से इस टियर लिस्ट में कौन सा परफ्यूम किस रैंक पे जाएगा। एस टियर में ऐसा कौन सा परफ्यूम है जो मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, आप उसको बेशक मुझे बताइएगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डी कैंस या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट कोड हवास 120 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डी कैंस पे आपको 120 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर हवास 200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इनके पूरी बॉटल पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टियर लिस्ट को। सबसे पहले बात करते हैं रसासी हवास ब्लैक के बारे में। इसका ऑदे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी एक सिट्रसी, थोड़ी फ्रूटी, वुडी, मस्की, मॉसी खुशबू है। इसमें शुरुआत में सिट्रसी रिफ्रेशिंग खुशबू आती है, लेकिन उसमें पाइनएप्पल का ब्लेंड है, इसमें वुडी खुशबू भी आती है, इसमें ओक मॉस का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, तो मॉसी खुशबू होती है। और ड्राई डाउन में लगभग आधे घंटे बाद ये वुडी होने लगती है इसकी महक। और यहाँ पे लगता है कि रसासी ने ये हाचीवात जो निशानी का परफ्यूम आता है इसका क्लोन बनाया है, और मैं कहूँगा एक स्ट्रॉन्ग क्लोन बनाया है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। 8-9 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे तो 1 दिन तक इसकी खुशबू आपको महसूस होगी। और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग खुशबू है, थोड़ी सी सिंथेटिक महक लगती है। ऐसा लगता है कि पचूली, सीडर और जो सिट्रसी नोट है उसका स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, लेकिन सेटल डाउन हो जाता है तो जो डीएनए है वो हाचीवात का बन जाता है। डेली इस्तेमाल के लिए, गर्मी के मौसम में लगाने के लिए, दफ्तर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नोटिस कराता है तो इससे तारीफें भी मिल जाती हैं, मास अपीलिंग खुशबू लगती है, लेकिन क्रीड एवेंटेस की तरह नहीं, हाचीवात का ये डीएनए है। और जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है और जैसे इसको ब्लेंड किया गया है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है। मैं इसको 8 टियर में डालूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस वाला एक परफ्यूम चाहिए क्लोन के तौर पे हाचीवात का, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि शुरुआत में थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है, लेकिन पैसा वसूल है। आपको 3-4 स्प्रे में अगर आप कपड़ों पे 1-2 कर लें और 2-3 ही आप स्किन पे कर लें, तो आपका पूरा दिन भर आपको एक खुशबू महसूस होगी। तो ये है हवास ब्लैक। अगला परफ्यूम है रसासी हवास का ओरिजिनल। इसका ऑदे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी एक फ्रेश, एक्वाटिक, बबल गमी, थोड़ी फ्रूटी, थोड़ी स्पाइसी, वुडी, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी फ्रूटी नोट को, जैसे प्लम जैसे नोट को एक्वाटिक नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। थोड़ी सी फ्रेशनेस, शुरुआत में सिट्रसी भी महसूस होती है, लेकिन कार्डमम का इस्तेमाल है। इसमें सिनेमन, दालचीनी की खुशबू आती है। थोड़ा सा ये मस्की होने लगता है लगभग 15-20 मिनट बाद। और ये इकलौती हवास की बॉटल है जो दूसरी है मेरी, पहले इस्तेमाल कर ली, और ये लगभग 2 साल पुरानी बॉटल है। रीफॉर्मुलेट हुआ है इसका ब्लेंड, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस बुरी नहीं हुई है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। और ये परफ्यूम मुझे लगता है सूत्रधार है। जितने भी अब फ्लैंकर आ रहे हैं, खूबसूरत सी महक लगती है, गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी खुशबू है, मास अपीलिंग खुशबू लगती है, इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। और जिस तरीके से इसमें प्लम का इस्तेमाल है, मैं पर्सनली काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। तो इसको मैं एस टियर में डालूंगा, क्योंकि आज भी इसके ब्लेंड को इतने सालों बाद भी मैं इन्जॉय करता हूँ। परफॉर्मेंस भी इससे ख़राब नहीं, पैसा वसूल मुझे परफ्यूम लगता है। अगर आपने इसको आज तक टेस्ट नहीं किया तो बेशक आप टेस्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से इसमें प्लास्टिक ही कह रहा हूँ तो उसको गलत मत समझिएगा, थोड़ा सा उसमें बबल गमी स्वीटनेस आती है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है रसासी हवास का ओरिजिनल परफ्यूम। नेक्स्ट परफ्यूम है हवास फायर। इसका ऑदे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक एम्बरी, मरीन, मटैलिक, थोड़ी फ्लोरल, मस्की खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि सेज का इस्तेमाल है, उसमें जैस्मिन जैसे नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लोरल टच आता है। पर्सनली इसमें मुझे थोड़ी सी फ्रूटी खुशबू भी आती है, हल्की सी बबल गमी, जैसे एप्पल के नोट का इस्तेमाल लगता है। बेस में मटैलिक खुशबू, एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है। थोड़ा सा मरीन, हल्की सी सॉल्टी एलिमेंट भी इसमें महसूस होती है मुझे। स्ट्रॉन्ग खुशबू है। गर्मी के मौसम में अगर आपको एक मॉडर्न सी खुशबू वाला कुछ चाहिए जिससे तारीफ़ें मिले, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मास अपीलिंग इसकी खुशबू मुझे लगती है। और इसका जो डीएनए है, इंपीरियल वैली एक गिज़ा का परफ्यूम आता है, उसके डीएनए को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन
उतना लेदरी नहीं है, ये उतना वुडी नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा एगर वुड का इस्तेमाल लगता है। ये यंग खुशबू है, अगर 20+ है इसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं और परफॉर्मेंस सही है। लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक, मैं कहूँगा 3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। डेली इस्तेमाल के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसको मैं ए टियर में डालूंगा। पैसा वसूल परफ्यूम लगता है, कॉम्प्लीमेंट दिलाता है और खुद भी लगाना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बस इसलिए इसको एस टियर में नहीं डालूंगा क्योंकि थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है शुरुआत में। एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू और जिस तरीके से मेटालिक खुशबू है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को इरिटेट कर सकता है, लेकिन इसको टेस्ट करें। मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। तो ये है हवास फायर। अगला परफ्यूम है मैलिबू। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रूटी, फ्रेश, थोड़ी ट्रॉपिकल, थोड़ी सी बॉडी लोशन वाली खुशबू लगती है। एम्बरी भी है और पाउडरी हो जाता है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में थोड़ी सी फ्रेश सिट्रसी खुशबू को ब्लेंड किया गया, थोड़ी फ्रूटी खुशबू के साथ पाइनएप्पल की खुशबू है। इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल लगता है, लैवेंडर का इस्तेमाल लगता है। बेस में ऐसा लगता है कि टोंका बीन का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, हल्का सा ट्रॉपिकल है। और ये मुझे लगता है सिमिलर कैटेगरी में जाएगा जो जॉन पॉल गॉटियर का लबू ला पार्फूम आता है। एग्जैक्टली मैं क्लोन इसको नहीं कहूँगा, उसका कारण है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अक्वाटिक एलिमेंट भी पर्सनली मुझे महसूस होता है और लैवेंडर थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर उसके क्लोन की तरह कुछ चाहिए तो ये जो खंडलज का ये आइलैंड परफ्यूम आता है, मैं कहूँगा बजट में इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है उसके क्लोन की तरह, लबू के क्लोन की तरह। लेकिन यहाँ पे ये पाउडरी होने लगता है। लगभग 15-20 मिनट बाद इसमें लैवेंडर की खुशबू और बढ़ जाती है और जो एम्बरी खुशबू है वो ज़्यादा महसूस होता है। गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 7 से 8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी महक एक कैजुअल सी खुशबू लगती है। अगर सनस्क्रीन जो बॉडी लोशन आता है उसमें अगर कोकोनट का ना इस्तेमाल हो लेकिन स्टिल थोड़ी सी फ्रूटी ट्रॉपिकल खुशबू हो, वैसी महक इसकी लगती है। लेकिन लैवेंडर की वजह से थोड़ा पाउडरी होने लगता है। अगर वेकेशन पे जा रहे हैं तो कैरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस भी सही है। तो उस हिसाब से अगर आपको ऐसी डीएनए पसंद है तो आप इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं इसको बी टियर में डालूंगा। उसका कारण है क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, तो उस हिसाब से आपको इसकी महक को समझना पड़ेगा। तो ये है हवास मैलिबू। नेक्स्ट परफ्यूम है हवास एलिक्सर। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी एक वार्म, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी एम्बरी, वनीला बेस्ड खुशबू है। थोड़ा सा एरोमेटिक, मिंटी भी लगता है शुरुआत में। अब यहाँ पे इसको जब मैंने इस्तेमाल किया तो ये मुझे क्लोन के तौर पे कह सकता हूँ। वैसे मैं ये जो जॉन पॉल गॉटियर का लमाल एलेक्सो परफ्यूम आता है इसके क्लोन के तौर पे, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल है। इसमें जिस तरीके से हनी का इस्तेमाल है और टबैको का इस्तेमाल है यहाँ पे कम किया गया है। यहाँ पे मिंटी खुशबू आती है, वनीला की भी खुशबू आएगी, टोंका बीन का भी इस्तेमाल लगता है। खूबसूरत सा एक वार्म सोफिस्टिकेटेड सी खुशबू लगती है। 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। इसमें स्वीटनेस भी थोड़ी आती है, लेकिन इसको ईजी है कैरी करना क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर हनी का कभी भी इस्तेमाल होता है तो स्वीटनेस ज़्यादा हो सकती है और चैलेंजिंग हो सकता है कैरी करना। लेकिन यहाँ पे ये एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है और अच्छे तरीके से बनाया गया है। इंग्रेडिएंट्स इसके सस्ते नहीं लगते हैं। जो ग्रीन एरोमेटिक एलिमेंट भी आता है वनीला के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिल रहा है और जो पाउडरी होने लगता है, मस्की होता है ड्राई टोन में। पर्सनली हल्की सी ठंडक में इसको लगाना मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। परफॉर्मेंस बढ़िया है। 8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स में है तो और देर तक ये प्रोजेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पैसा वसूल परफ्यूम है, खास करके अगर आपको वैसा डीएनए जो वनीला बेस्ड खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए तो इसको मैं ए टियर में रखूँगा क्योंकि हल्की ठंडक में एक अच्छी सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और नोटिस भी कराता है। तो ऐसा है कि तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। तो ये है हवास का एलिक्सर। अगला परफ्यूम है हवास वाइपर। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, ग्रीन, पाउडरी, थोड़ी स्मोकी, चॉकलेटी और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें टबैको का इस्तेमाल है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है,
लेकिन इसको जब से मैंने इस्तेमाल किया है, पहली बात तो इसको रूटीन में बहुत कम डाला है, लेकिन जिस तरीके से इसमें ग्रीन नोट का इस्तेमाल है, इसकी महक को अगर जल्दी से मुझे समझाना हो तो अगर कभी आपने ये जो पाको रबान का लेजेंड परफ्यूम अगर इस्तेमाल किया है तो इसी तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है। इसमें एक्वाटिक खुशबू नहीं है और ऐसा लगता है इसको बनाते बनाते ये कॉफ़ी ब्रेक परफ्यूम आता है जर्जॉफ का, ये इस डायरेक्शन में जाने लगे क्योंकि कॉफ़ी का इसमें इस्तेमाल है और बेस में वुडी नोट का भी इस्तेमाल है। बड़ी अजीब सी इसकी खुशबू मुझे पर्सनली लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्राउनी अगर आप बेक करें और वो जल जाए अगर काफ़ी ज़्यादा और उसमें स्मोकी खुशबू आने लगे तो वैसी इसकी महक लगती है। इसको टेस्ट करें, ये ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं है और परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लगभग 8 घंटे तक मुझे आराम से स्किन पे महसूस होता है। प्रोजेक्शन उस चीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं है, लगभग 2 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन कपड़ों पे लंबे समय तक इसकी खुशबू टिकती है। 1 दिन तक इसकी खुशबू भीमी भीमी सी महक महसूस होती है। ठंडे मौसम में अगर आपको एक बर्न्ड खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये ऑप्शन बन सकता है एरोमेटिक ग्रीन खुशबू के साथ। इसको पिछले साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ठंडे मौसम में इसको रूटीन में भी डालने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन ये मेरे ऊपर ग्रो नहीं हुआ। इसको टीयर लिस्ट में मैं सी टीयर में डालूंगा। आपने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं, अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा। तो ये है हवास वाइपर। अगला जो परफ्यूम है उसकी पूरी बॉटल मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके डीकेन को मैंने इस्तेमाल किया है। ये है हवास वर्दे। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक काफ़ी रिफ्रेशिंग सिट्रसी मिंटी थोड़ी सी सोपी खुशबू लगती है। उसमें ग्रीन एलिमेंट है, इसमें बेसिल का इस्तेमाल लगता है, सिट्रसी लेमन लाइम वाली खुशबू लगती है, मिंट का इस्तेमाल लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है बबल गमी स्वीटनेस भी आती है, थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट आता है और बेस में महसूस होता है कि मस्की नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा फ्रूटी ब्लैक करेंट जैसे नोट का भी इस्तेमाल है। अब बेसिल की वजह से और वर्बीना बेस में इस्तेमाल है, उसकी वजह से ग्रीन खुशबू इसमें आती है। बहुत अच्छा हो सकता है कड़क गर्मी में लगाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम लगता है। इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये मुझे क्लोन लगता है जर्जॉफ का टोरिनो 21 परफ्यूम जो है, ये उसका क्लोन लगता है। मुझे जो टोरिनो है 21 वो थोड़ा सा और मिंटी लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है जो थोड़ा सा मैंने स्वीटनेस जो बताई वो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। हो सकता है इसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए हल्की सी इसमें स्वीटनेस ऐड की गई है। लगभग 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा सा मस्की होने लगता है। कड़क गर्मी में हाई हीट में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये है आपको ग्रीन खुशबू एरोमेटिक जो बेसिल की खुशबू है, थोड़ा सा तुलसी वाली महक आती है, वो पसंद आनी चाहिए शार्प सिट्रसी खुशबू के साथ। इसको जब भी मैंने इस्तेमाल किया है मैंने काफ़ी इंजॉय किया है। इसको मैं ए टीयर में डालूंगा क्योंकि परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। ये मान के चलें कि सिट्रसी बहुत एयरी खुशबू वाले जो परफ्यूम होते हैं उसमें 6-7 घंटा एक अच्छा परफॉर्मेंस है और कपड़ों पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कैजुअल इस्तेमाल के लिए, कड़क गर्मी में, डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन बन सकता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो बेशक मुझे बताइएगा, इसको मैं ए टीयर में रखूँगा। तो ये है हवास वर्दे। अगला जो परफ्यूम है ये है हवास आइस। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रेश फ्रूटी थोड़ी सी मस्की थोड़ी सी स्पाइसी एक्वाटिक खुशबू लगती है। इसमें थोड़ा सा पाउडरी एलिमेंट भी आता है। जो स्पाइसी एलिमेंट है इसमें स्टार अनीस का इस्तेमाल है। शुरुआत में सिट्रसी फ्रेशनेस आती है, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट आता है, प्लम का भी इसमें इस्तेमाल है। बस ये कह सकता हूँ कि ये जो हवास है इसके डीएनए को और स्ट्रॉन्ग अगर बनाया जाए और इसमें स्पाइस सिनेमन को बदल करके अगर स्टार अनीस डाल दिया जाए, थोड़ा सा प्लास्टिक की खुशबू आती है, थोड़ा सा एक्वाटिक ये महसूस होता है, लेकिन इसमें स्वीटनेस मुझे लगती है इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है। जितना हवास है उतना स्वीट नहीं है और इसमें पाउडरी एलिमेंट आता है बेस में। जिस तरीके से सभी नोट को ब्लेंड किया गया है, इसमें भी एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल नहीं है। इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है, तो बेशक आप देख सकते हैं। गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा डीएनए हो सकता है। खास करके अगर आपको ओरिजिनल हवास पसंद है तो आप इसको पसंद करेंगे और शुरुआत में हल्का सा मिंटी टच भी मुझे महसूस होता है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है। 8 से 10 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक, मैं कहूँगा अगर इंडोर्स में है तो लगभग चौथे घंटे में भी अगर आप मूव करेंगे तो इसकी खुशबू पता चलती है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए, और ऐसा कुछ चाहते हैं जिससे लोग नोटिस करें, तारीफ़ें मिले, मास अपीलिंग खुशबू वाला, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे लगता है जब मैंने पहली बार इसको इस्तेमाल किया था
तो पर्सनली मुझे रिडेंडेंट लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसकी आपको ज़रूरत ना पड़े अगर आपको के पास हवास है ओरिजिनल। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे इसके लेयर्स और अच्छे लगने लगे, ये मेरे ऊपर ग्रो हुआ है। और अगर आपको ओरिजिनल परफ्यूम जो हवास है उसके परफॉर्मेंस से दिक्कत है, तब आप आइस ले लें। इसको मैं एस टीयर में डालूंगा। जिस तरीके से इसको बनाया गया है, यूजुअली फ्लैंकर ऐसा लगता है पैसा कमाने के लिए बनाए जाते हैं, मोस्टली नाम को भुनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वाकई इसमें दम है हवास आइस में। तो ये है हवास आइस। नेक्स्ट परफ्यूम है हवास लंदन। इसका ऑधे पाफूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, एम्बरी, फ्लोरल, मस्की, थोड़ी पाउडरी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में थोड़ी स्पाइसी सैफरॉन, केसर जैसे नोट को ब्लेंड किया गया है पेपरी नोट के साथ। थोड़ा सा इसमें पेड़, नाशपाती की भी फ्रूटी खुशबू आती है। उसमें रोज़ का इस्तेमाल है, थोड़ी सी और फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है। बेस में ऐसा लगता है एम्बरी खुशबू है। ये कहते नहीं है कि इसमें सैंडलवुड, चंदन की खुशबू का इस्तेमाल, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा सा एरोमा केमिकल का उसका इस्तेमाल है। इसको मैं पिछले साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ठंडक में इसको मैंने लगाया भी है, लेकिन मेरे ऊपर ये ग्रो नहीं किया। और कुछ मन में सवाल भी आते हैं। पहला कि इसका नाम लंदन क्यों है, क्योंकि मॉडर्न सी खुशबू नहीं लगती, एक ओल्ड स्कूल खुशबू है। और जिस हिसाब से इसको ब्लेंड किया गया, थोड़ी फेमिनिन खुशबू लगती है। एक एल्डरली लेडी अगर इसको कैरी करें तो उन पे ज़्यादा मैच करेगा, क्योंकि जिस तरीके से गुलाब, वुडी और स्पाइसी खुशबू का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि कोई मेल कैरी करेंगे। देखिए, खुशबू का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे ऊपर ग्रो नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिल जाती है। 8-9 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। ठंडक में लगाने के लिए अगर आपको एम्बरी, थोड़ा सा फ्लोरल खुशबू वाला कुछ चाहिए तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसको टेस्ट करें। ये सबके लिए नहीं है। जिस हिसाब से मुझे महसूस होता है, ऐसा लगता है फेमिनिन, फीमेल के ऊपर ये ज़्यादा सूट करेगी इसकी महक। इसको मैं सी टीयर में डालूंगा। इसको टेस्ट करें, पसंद आए फिर इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है हवास का लंदन। अगला परफ्यूम है हवास ट्रॉपिकल। इसका ऑधे पाफूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक थोड़ी स्वीट, रिफ्रेशिंग, ग्रीन, ट्रॉपिकल, थोड़ी सी वुडी, पाउडरी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में ऐसा लगता है थोड़ा सा मिंटी टच है, उसमें वाटरी खुशबू आती है। थोड़ा सा जो स्पाइसी एलिमेंट आता है वो जिंजर के नोट की वजह से, और इसमें कोकोनट का इस्तेमाल लगता है। थोड़ा सिंथेटिक है, लेकिन अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। इसमें बेस में वनीला का भी इस्तेमाल लगता है। इसमें ग्रीन नोट का, ट्रॉपिकल इसका नाम है और जस्टिफाई करता है। एक कैजुअल सी खुशबू लगती है। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, एक थोड़ा सा कोकोनटी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं जिसमें फिग का इस्तेमाल हो, उसकी वजह से थोड़ा सा हर्बल, मेडिसिनल खुशबू भी इसमें आती है, जो कि मैं पर्सनली काफ़ी इंजॉय करता हूँ। और ये क्लोन है, ये जो जॉन पॉल गुटियर का लेबू पैराडाइज गार्डन परफ्यूम जो आता है, ये इसका क्लोन है। और मैं कहूँगा हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, ऐसा लगता है कि आपने ओरिजिनल को लगाया है। और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है बढ़िया तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, क्योंकि ये जो डीएनए है, ऐसा हो सकता है जिस तरीके से इसमें फिग का इस्तेमाल है, कोकोनट का इस्तेमाल है, या तो ये बहुत सिंथेटिक बन सकता है, या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा वनीला ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बैलेंस्ड है। एरोमेटिक भी लगता है, ट्रॉपिकल भी लगता है, और रिफ्रेशिंग भी लगता है, और हल्का सा सॉल्टी एलिमेंट भी इसमें मुझे पर्सनली महसूस होता है। कड़क गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको बॉडी लोशन वाली थोड़ी सी वैसी खुशबू पसंद आनी चाहिए जिसमें ग्रीन एलिमेंट हो। परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगती है। लेकिन यह है कि ब्लाइंड बाय ना करें। ये सबका टेस्ट नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कोकोनट और ग्रीन नोट का इस्तेमाल है। लेकिन पर्सनली मैं इसको एस टीयर में डालूंगा, क्योंकि जब से मैंने इसको अपने कलेक्शन में ऐड किया है, गर्मी में लगाना इसको मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये है हवास ट्रॉपिकल। अगला परफ्यूम है हवास का कोबरा। इसका ऑधे पाफूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रेश, सिट्रसी, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी सी ग्रीन, मस्की, थोड़ी सी सोपी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में काफ़ी रिफ्रेशिंग, शार्प, सिट्रसी खुशबू को ब्लेंड किया गया है थोड़े से एरोमेटिक ग्रीन खुशबू के साथ। थोड़ा सा जो स्पाइसी एलिमेंट आता है, इसमें सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है। इसमें ऐसा लगता है, ये कहते हैं ग्रीन टी का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे उतना
टी वाली खुशबू नहीं आती, लेकिन स्टिल ग्रीन खुशबू आती है। नरोली का इस्तेमाल लगता है इसमें, और बेस में मस्की, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक सोपी खुशबू आती है। मैस्कुलिन सी, डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत खूबसूरत ये ब्लेंड बन सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, लेकिन 2-3 मिनट बाद ये सेटल डाउन हो जाता है तो खूबसूरत खुशबू बन जाती है। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये क्लोन है वैसे लुई विटॉन का, जो इमेजिनेशन परफ्यूम आता है उसी डीएनए को यहाँ पे कॉपी किया गया है, लेकिन उतना रिफ्रेशिंग नहीं लगता है। इसमें थोड़ा जो फ़र्क है वो ग्रीन टी वाली खुशबू नहीं आती है। अगर इससे बेटर आपको कॉम्पोजिशन ब्लेंड चाहिए तो ये जो मारवा आता है अराबियत का, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे सुपीरियर क्वालिटी है इसकी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के तौर पे मैं बात करूं और डेली इस्तेमाल पे के लिए अगर दफ्तर में लगाने के लिए कुछ चाहिए तो आप कोबरा को बेशक कंसिडर कर सकते हैं। एक काफ़ी रिफ्रेशिंग, मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू लगती है, और जो सोपी मस्की खुशबू है, साफ कपड़े वाली खुशबू लगती है ड्राई डाउन में भी। तो इसको मैं ए टियर में डालूंगा। मुझे लगता है एक पैसा वसूल ये परफ्यूम है। तो ये है हवास का कोबरा। आखिरी परफ्यूम है हवास एटलांटिस। इसका ऑदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रेश, वुडी, मरीन, एरोमेटिक और अर्थी खुशबू है। इसमें वुडी नोट का इस्तेमाल है। शुरुआत में थोड़ी सिट्रसी खुशबू आती है, लेकिन स्पाइसेस का इस्तेमाल है इसमें, कार्डमम और थोड़ा सा ऐसा लगता है सिनेमन का इस्तेमाल है, और काफ़ी सी वीड वाली खुशबू लगती है। मरीन है, इसमें सॉल्टी एलिमेंट आता है। बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है, और ऐसा लगता है कि अर्थी एलिमेंट, इसमें जिस तरीके से पचूली को ब्लेंड किया गया है सभी नोट के साथ, एक थोड़ी सी गर्मी में लगाने के लिए एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन काफ़ी ग्रीन है। और जिस तरीके से इसमें अर्थी खुशबू है, जो सौंधापन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। लगभग आधे घंटे तक थोड़ी फ्रेशनेस है, लेकिन उसके बाद ये मस्की वुडी होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्वायर्ड टेस्ट है, ये सबको पसंद नहीं आने वाला है। इसकी महक को अगर मुझे समझाना हो तो आप ये समझें कि जो मरीन खुशबू वाले सीवीड वाले परफ्यूम आते हैं, अगर वो ख़राब होने लगे, उसमें थोड़ा सा वुडी नोट और हल्का सा ऐसा लगता है कि स्मोकी खुशबू इसमें नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से इसमें बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा उसमें एगी खुशबू देता है, लेकिन एरोमेटिक एलिमेंट के साथ, सौंधेपन के साथ। इसको मैंने इस्तेमाल किया, गर्मी में भी लगाया, इंडोर्स आउटडोर्स, लेकिन ये भी परफ्यूम मेरे ऊपर ग्रो नहीं हुआ है, और इसको मैं पर्सनली बहुत इन्जॉय नहीं करता हूँ। तो इसको टेस्ट करें, ये ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं है। परफॉर्मेंस तो सही मिल जाती है, लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। गर्मी में लगाने के लिए, इवनिंग टाइम में, डे टाइम में एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन इसका डीएनए थोड़ा सा अटपटा मुझे पर्सनली लगा। मैं इसको सी टियर में डालूंगा। जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, और इसको रिकमेंड करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतना ग्रीन है, और जिस तरीके से इसमें मरीन नोट है वो ऐसा हो सकता है कि किसी को इरिटेट कर दे। तो इसको टेस्ट करें, पसंद आए तो बेशक मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आपके ऊपर ग्रो हुई, कौन सा नोट आप इसमें पर्सनली एंजॉय करते हैं। तो ये है हवास एटलांटिस। तो ये थी आज की टियर लिस्ट, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसको रैंक करें तो परफ्यूम ऊपर नीचे जा सकते हैं। बेशक मुझे कमेंट बताइएगा ऐसा कौन सा परफ्यूम है जो आपके हिसाब से और टियर ऊपर जा सकता है, या फिर एस टियर का कोई परफ्यूम नीचे आ सकता है। बेशक मुझे बताइएगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट कोड हवास 120 का इस्तेमाल करेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 120 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट कोड हवास 200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे रसासी जिस तरीके से इनके फ्लैंकर्स निकालते हैं, मुझे लगता है अगले साल अगर मैं फिर से टीएलएस बनाऊंगा तो 5-6 परफ्यूम और तब तक लॉन्च हो चुके रहेंगे। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।